महाकुंभ 2025 में पहुंचने पर अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा, बहुत भीड़ है, इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई कोशिश सफल रही। मैं यहाँ 2 से 3 दिन रुकूंगा। जैसा देश वैसा बेस। और शुरू होने के पहले भी हम कुंभ आए थे और आज भी कुंभ में ही है। बहुत डिफरेंस दिखा। पूरी कोशिश की गई है इसको अच्छा बनाने की, सुचारू रूप से। बहुत क्राउड है बॉस। मतलब आज के बारे में सोचा था कि इतना क्राउड नहीं होगा, बट बहुत क्राउड है। तो कैसे उसको सुचारू बनाए और कोशिश सफल हुई। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने टाइम रुकेंगे और कब? मैं 2-3 दिन रुकूंगा यार, वक्त नहीं है, वरना घर ही बना लेते हैं। अच्छा, गंगा स्नान किया आपने, कैसा लगा? ठंडा लगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर कहा, जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं है, जो व्यक्ति हिंदुओं को गाली देने का काम करे और मुसलमानों को वोट लेने के लिए हर कुकर्म करे, ऐसा इंसान उत्तर प्रदेश की सत्ता में आकर अर्धकुंभ कराएगा। गंगा में डुबकी लगाने से कार सेवकों पर गोली चलवाने का पाप नहीं धुले। अपने मनपुआ पकाने में क्या दिक्कत है? अपने से अपने मनपुआ पकाने में क्या दिक्कत है? अभी तो एक बार फरेब और झूठ बोल करके, फैला करके लोकसभा में सीट आ गई है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं, हिंदुओं को गाली देने का काम करे, मुसलमानों को वोट लेने के लिए हर कुकर्म करे, वो आदमी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगा और अर्धकुंभ कराएगा। गंगा में डुबकी लगाने से पाप थोड़े ही खत्म हो जाएगा राम भक्तों पे गोली का। इसलिए मनपुआ पकावे। विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग ने सभी सवालों का जवाब दिया हुआ है। वो कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली से नाम और निशान समाप्त होने वाला है। देखिए, वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश में बच्चों को स्कूटी देने का अनुकूल माहौल बना हुआ है। किसी ने गलतफहमी फैलाई कि टेंडर के बाद स्कूटी दी जाएगी। कोई टेंडर नहीं होगा। बच्चों को उनकी पसंद के हिसाब से पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। इसी प्रकार बच्चों को लैपटॉप देने का निर्णय भी लिया है। इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में बच्चों को स्कूटी देने का एक अनुकूल माहौल बना हुआ है। कहीं किसी ने गलतफहमी फैलाई कि इसके टेंडर के बाद उनको देंगे, कोई टेंडर नहीं डालेंगे। सीधे सीधे बच्चों को उनकी चॉइस के हिसाब से, उनकी पसंद से, वो पेट्रोल की गाड़ी लेना चाहे तो पेट्रोल की, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहे तो स्कूटी लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे मध्य सरकार दी गई ये सौगात का आनंद लेंगे और कुल मिलाकर के पढ़ाई में वो ध्यान केंद्रित करेंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे द्वारा लैपटॉप देने का भी हमने जो निर्णय लिया है, वो लैपटॉप भी बहुत जल्दी, वो शीघ्र ले। इसके लिए हम सारे प्रबंध कर रहे हैं हमारे प्रदेश के सभी बच्चों की बेहतरी के लिए, और न केवल बच्चों के लिए, सभी वर्गों के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कई बार एग्जिट पोल के अनुमान ठीक नहीं निकलते। दिल्ली में जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल यानी 8 फरवरी को पता चल जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी। कई बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं।
जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई महीने में सही नहीं निकल सकता। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी।